ही में प्रदेश के युवा कह रहे थे, जब बात पक्की नौकरी की हुई थी, सरकारी नौकरी की हुई थी, तो ये वन मित्र, पशु मित्र और अलग अलग तरह के मित्र लगाने की सरकार को जरूरत क्यों पड़ी? दुर्भाग्य से कोई समझने की कोशिश नहीं करना चाहता। ये सारी चीजें फाइनेंस से जुड़ी हुई हैं। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तब ये सारी चीजें शुरू होती हैं। जब आपके पास वर्तमान जो बजट है वो सबके सामने डॉक्यूमेंट है। आपका 70% जो है वो प्रशासनिक खर्चों पे, सैलरी पेंशन पे खर्चा हो रहा है। 20% आपका जो लोन है उसकी रीपेमेंट पे और ब्याज पे खर्चा हो रहा है। 5% जो है स्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, जिसमें गाड़ियों पे, मोबाइल पर या स्टेशनरी खरीदने पे, दूसरे जो पेट्रोल डीजल खर्चने पे खर्च होगा, है ना। बाकी 5% जो है वो उसमें आप क्या करेंगे? उसमें सोशल सिक्योरिटी पेंशन देंगे कि ऑनरेरियम देंगे कि आप जो हमारे PSUs हैं, जैसे HRTC है, बिजली बोर्ड है, उसको एड देंगे, सब्सिडी देंगे कि भारत सरकार की जो स्कीमें हैं उसका मैचिंग ग्रांट देंगे। तो 5% में तो पूरा होता नहीं है। लोन लेने के बावजूद भी हमारा डेफिसिट है। और भारत सरकार की तरफ से भी जो ये फाइनेंस कमीशन था 15, उसकी वजह से उसकी रिकमेंडेशन भी बहुत खराब आई। वो हमारे अब इस साल 3,257 करोड़ है, जबकि यही 20-21 में 11,500 करोड़ था। तो उसके लिए हमारी सरकार थोड़ी जिम्मेवार है। वो तो 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन ऐसी थी। दूसरा, जो GST कंपनसेशन मिलता था, जिससे हिमाचल को नुकसान हुआ, वो भी 5 साल तक मिलना था। 2017 से शुरू हुआ, 2022 में खत्म हो गया। तो उसके लिए हमारी सरकार थोड़ी जिम्मेवार है ना। आपने PDNA में 2023 में डिजास्टर हुआ, 2025 में हमें उसके लिए आप कंपनसेशन अवार्ड कर रहे हैं। वो भी कहा कि 2,000 करोड़ का है, लेकिन 500 करोड़ आपको देना पड़ेगा। तो इफेक्टिव तो 1,500 करोड़ का है। तो जो मैचिंग ग्रांट है उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो बच्चों को रोजगार भी देना है, सरकारी व्यवस्था भी बनाए रखनी है। तो उसके लिए फिर इस तरीके के तरीके अपनाए जाते हैं। जो भाजपा हमारे से प्रश्न पूछती है, हम उनसे पूछते हैं कि आप अग्निवीर क्यों लेके आए? वो तो देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। हाल ही में प्रदेश के युवा कह रहे थे